पूरे दिन बाजार में दिखे उतार चढ़ाव। निफ्टी करीब 140 अंकों की बढ़त के साथ 25,700 के करीब बंद। वहीं बैंक निफ्टी भी दिन के निचले स्तरों से 200 अंकों से ज्यादा की रिकवरी के साथ 61,270 के पास। ऑटो, बैंकिंग और एफएमसीजी सेक्टर से मिला बाजार को सपोर्ट। दिग्गज प्राइवेट बैंक्स में तेजी। एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और एक्सिस बैंक में करीब 1.5% की तेजी। फेडरल बैंक और बंधन बैंक में भी मजबूती। आईटी शेयरों में दबाव जारी। जेफरीज ने इन्फोसिस और टीसीएस समेत कई कंपनियों की रेटिंग्स घटाई। दोनों शेयर्स आधे से 2% फिसले। कोफोर्ज, एम्फासिस, परसिस्टेंट और विप्रो भी 2.5 से 3% तक कमजोर। रीस्ट्रक्चरिंग के ऐलान के बाद यूपीएल के शेयर पर दबाव करीब 14% टूटा। निवामा ने डाउनग्रेड करके होल्ड की रेटिंग दी। 816 का लक्ष्य। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का शेयर करीब 16% टूटा। वहीं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक 5% फिसला। हरियाणा सरकार ने दोनों बैंक्स के सरकारी कामकाज पर लगाई रोक। मामले पर आरबीआई गवर्नर बोले, कोई सिस्टमैटिक रिस्क नहीं। मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में कारोबार विस्तार से बीएलएस इंटरनेशनल के शेयर ने भरी उड़ान। करीब 3.5% भागा। बेरूत और नायरोबी में स्लोवाकिया वीजा ऑपरेशन की शुरुआत। क्लीन मैक्स एनविरो एनर्जी सोल्यूशन का आईपीओ पहले दिन अब तक 36% भरा। 1,000 से 1,057 रुपए का प्राइस बैंड। कंपनी की 3,100 करोड़ रुपए जुटाने की है योजना। दूसरे दिन अब तक 2.25 गुना से ज्यादा भरा गॉर्डियम आईवीएफ एंड विमेन हेल्थ का आईपीओ। 75 से 79 रुपए का प्राइस बैंड। कंपनी ने 165 करोड़ जुटाने की है योजना। और अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के झटके के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सभी देशों पर 15% टैरिफ लगाया। कोर्ट के फैसले के बाद भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील साइन होने की देरी संभव। आज से अमेरिका में होने वाली चीफ ट्रेड नेगोशिएटर्स की बैठक टली। पालने की कोशिश भी कर रहे हैं और इस कोशिश में कामयाबी भी हाथ लग रही है। बहरहाल लास्ट ट्रेडिंग सेशन को याद कर लेते हैं, उसके बाद कल की तैयारी आपकी करवाते हैं। लास्ट ट्रेडिंग सेशन उतार चढ़ाव, वॉलेटाइल। दिन की शुरुआत कमजोरी के साथ, फिर बाजार संभले, वापस से गिरावट देखी और अंत में वापस संभल कर क्लोज होते हुए दिखे। बेंचमार्क्स हो चाहे ब्रॉडर मार्केट्स हो, मजबूती की चाल नजर आई। 25,700 के लेवल पर करीब 150 अंकों की मजबूती निफ्टी में पाई गई, जो कि निचले स्तरों से काफी अच्छी रिकवरी के बाजार के लिए कही जाएगी। 140 अंक रिकवर होकर बंद होता हुआ दिखा। वहीं बैंक निफ्टी भी दिन के निचले स्तर से 200 अंक रिकवर हुआ। एक समय ऐसा था जब बैंक निफ्टी लाल निशान के साथ ड्यूरिंग द सेशन बंद हो रहा था, ट्रेड कर रहा था, लेकिन क्लोज जब हुआ 61,270 के स्तर पर। सेंसेक्स में भी हमने देखा ठीक ठाक एक्शन, हालांकि मिड कैप और स्मॉल कैप यानी छोटे मझोले स्टॉक्स में वॉलेटिलिटी काफी हद तक देखने को मिली। ऑल इन ऑल बाजार के सेटअप में अगर देखें कौन से सेक्टर्स सपोर्ट कर रहे थे, ऑटो, बैंकिंग और एफएमसीजी सेक्टर से बाजार को काफी हद तक सपोर्ट्स मिलते हुए दिखे थे। ऑन दी फ्लिप साइड आईटी सेक्टर बुरी तरह से धराशाही होता हुआ, इतना कि जेफरीज जैसे बड़े ब्रोकरेज आर्म्स की तरफ से भी नेगेटिव रिपोर्ट और वहां से डाउनसाइड टारगेट्स जो है नजर आए। अपने डाउनग्रेड्स उन्होंने और साथ ही टारगेट्स को भी रिवाइज कर रिविजिट कर डाउन किया। कई सारी आईटी कंपनियां, लगभग छोटी मझौली और लार्जर आईटी प्लेस, जिसमें इन्फोसिस, टीसीएस जैसे नाम भी शामिल रहे। रियल एस्टेट, मेटल, मिड सेलेक्ट जैसे काउंटर सेक्टर्स थे जो कि बिकवाली झेल रहे थे। पीएसयू बैंक, फाइनेंशियल सर्विस, ऑटो, एफएमसीजी और फार्मा, ये सेक्टर से हमने मजबूती देखी। ऑल इन ऑल बटा हुआ कामकाज सेक्टर स्पेसिफिक था। बाजार की चाल भी बटी हुई थी, टुवर्ड्स डाउनसाइड, फिर अपसाइड, डाउनसाइड, और बाजार जब क्लोज हो रहे थे संभल कर हरे निशान के साथ क्लोज हुए। लेकिन यहां से अब आगे इतनी वॉलेटिलिटी के बीच आपको करना क्या है, इस पर नजर होनी चाहिए। आपके ढेर सारे सवाल भी होंगे, सवाल पूछने का तरीका आपकी स्क्रीन पर लेकर आ जाते हैं। हमारे फिनमार्ट के हरीश जुजारिया और पीसीजी रिसर्च एंड एडवाइजरी के नंदिश शाह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब दोनों का ही स्वागत है 18 हाउस स्वदेश पर। अपना समय हमें देने के लिए शुक्रिया। हरीश, शुरुआत आपसे करना चाहूंगी। काफी हद तक वॉलेटिलिटी थी बाजार में, इतने ज्यादा उतार चढ़ाव के बीच एब्सोल्युटली सीसॉ टाइप पैटर्न देखने को मिला। यहां से आगे आने वाला ट्रेडिंग सेशन बाजार के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स आपके हिसाब से क्या होंगे? गुड इवनिंग मानसी जी। बिल्कुल जैसे आपने बताया, मार्केट में एकदम वोलेटाइल मूव्स देखने मिल रहे हैं।
वीकेंड में हमने देखा कि न्यूज, ट्रम्प का न्यूज जो देखा हमने, जहाँ पे वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जो टैरिफ है वहाँ पे स्क्वैश किया। उसके बाद जो बिल्कुल एंटिसिपेटेड था कि मार्केट्स आज एक गैप अप ओपनिंग देखने मिल सकते थे, तो उसी के हिसाब से मार्केट में गैप अप ओपनिंग देखने मिला। लेकिन जिस तरह से टेक्निकली देखा जाए तो वहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन था ऑलमोस्ट 20,750 से लेके 20,800 के आसपास। तो उसी के चलते वहां से प्रॉफिट बुकिंग देखने मिला इंटरडे में। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन कंटिन्यू हो सकता है, क्योंकि अभी भी सेटअप जो है टेक्निकली देखा जाए तो ब्रॉडली कंसोलिडेशन में है। मेजर सपोर्ट जो देखा जाए तो पिछले हफ्ते में हमने देखा था कि 200 मूविंग एवरेज जो है 20,300 के आसपास से वहां से रिकवरी होते हुए देखा नजर आया था। तो हो सकता है कि मार्केट थोड़ा कंसोलिडेशन में जा सकते हैं जब तक 25,800 के आसपास जो रेजिस्टेंस है उसके ऊपर ना क्रॉस करता है निफ्टी। तो ओवरऑल सेटअप पॉजिटिव है। अगर देखा जाए तो बहुत सारे स्मॉल और मिड कैप्स में स्टॉक्स में अच्छे खासे तेजी देखने मिल रही है, और जिस तरह से इंफ्रा और कैपिटल गुड्स के स्टॉक्स में वहां पे भी तेजी देखने मिल रही है, सेक्टर रोटेशन देखने मिल रहा है। बिल्कुल हमने लग रहा है कि मुझे जो थोड़े टाइम के लिए कंसोलिडेशन में रह सकता है निफ्टी, लेकिन एक बार 20,800 के लेवल्स अगर क्रॉस कर जाता है तो तब जाके फ्रेश रैली देखने मिल सकती है। नेक्स्ट लेवल बनेंगे 26,000 और 26,200 के लिए ऊपर की ओर मार्केट्स के लिए ओपनिंग हो सकता है। तो ओवरऑल सेटअप पॉजिटिव है। जो भी है डिप्स के लिए वेट करना चाहिए। डिप्स में बाय करने की राय रहेगी निफ्टी और बैंक निफ्टी में। और बैंक निफ्टी में देखा है तो बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग सेटअप है। हमने देखा है कि लगातार हाई टॉप हाई बॉटम इंटैक्ट रख चुका है। जितना वीकनेस हम लोग निफ्टी में देख रहे हैं, लेकिन वहां पे बिल्कुल और परफॉर्मेंस देखने मिल रहा है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में अभी भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। फिर पहला सपोर्ट बना रहेगा 60,000 के आसपास, उसके नीचे 60,500 के पास नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स है। ये दो अहम लेवल्स रहेंगे बैंक निफ्टी के लिए। कोई डिप आता है, मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी में अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। इतने दिन हमने देख रहे थे पीएसयू बैंक्स में अच्छी तेजी देखने मिल रही थी। मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में प्राइवेट बैंक्स पार्टिसिपेट होते नजर आ सकते हैं। जिस तरह के आज वॉल्यूम देखने मिला तो कोटक बैंक और एक्सिस बैंक में मुझे लग रहा है कि वहां पे, और इवन एचडीएफसी बैंक भी देखा है तो एक ऑलमोस्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के आसपास है। तो मुझे लग रहा है कि प्राइवेट बैंक्स लीड करते हुए नजर आ सकता है बैंक निफ्टी को आने वाले दिनों में। ऑलराइट, तो चलिए ये राय फिलहाल बाजार पर हमें मिल चुकी है। इस बीच सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। और नंदीश, गुड आफ्टरनून। पहले सवाल के साथ आपकी तरफ आना चाहेंगे। भारत फोर्ज और भारत डायनेमिक्स, लक्ष्मी नारायण चौधरी जी का सवाल है। इन दोनों स्टॉक्स पर इन्होंने खरीदारी कर रखी है और दोनों के एंट्री लेवल्स भी स्क्रीन पर लेकर आ जाते हैं। भारत फोर्ज में 11 शेयर्स 1,480 के स्तर पर इन्होंने खरीदे हैं, और इसी के साथ अगर आप देखेंगे भारत डायनेमिक्स में 25 शेयर्स की खरीदारी 1,295 के लेवल्स पर इन्होंने की है। इसके अलावा एक और स्टॉक है AWL, आई थिंक AWL एग्री बिजनेस लिमिटेड, जो NSE लिस्टेड है, उसकी बात कर रहे हैं ये। 195 पर लास्ट क्लोज दिखा है 195 का। इन्होंने खरीदारी करीब 100 शेयर्स की 430 के लेवल पर की है। अब अगर ये वही सेम है AWL एग्री बिजनेस लिमिटेड, तो काफी नुकसान झेल रहे हैं। इनकी खरीद से नीचे जा गिरा है स्टॉक। और भारत डायनेमिक्स में भी नुकसान है थोड़ा बहुत। हालांकि भारत फोर्ज 11 शेयर्स 1,480 पर खरीदे हैं। डिफेंस का खेमा, ओवरऑल किस तरह का पर्सपेक्टिव आपके हिसाब से होना चाहिए और इन्हें करना क्या चाहिए इनके सवालों पर? कि पहले मैं भारत फोर्ज के बारे में बात करूंगा। अगर भारत फोर्ज के बारे में बात करें तो ये पूरा जो हमने जीएसटी कट देखा, उसके बाद ये पूरा सेक्टर जो कमर्शियल व्हीकल्स को इन लोग जो कैटर करते हैं, उसके इसका बहुत बड़ा बेनिफिशियरी भारत फोर्ज हो सकता है। प्लस उनका जो एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट सेगमेंट है, स्पेशली दे सप्लाई फॉर्जिंग पार्ट्स टू द यूएस क्लास ट्रक साइकिल, और उसमें भी अच्छे से उन्होंने देखा है कि वहां पर भी उनका एक अच्छा खासा ऑर्डर बुक बन चुका है। प्लस भारत फोर्ज इज ऑल्सो अ वेरी लार्ज प्लेयर इन द डिफेंस सेगमेंट इन द प्राइवेट सेक्टर स्पेस। तो ये जो अभी करंटली जो भारत फोर्ज जो साइकिल में है, स्पेशली इन द कमर्शियल व्हीकल स्पेस और इवन इन द डिफेंस स्पेस, दे वुड लाइकली टू बी द बिगेस्ट बेनिफिशियरी। तो अगर उन्होंने भारत फोर्ज लेके रखे हैं तो इन्होंने होल्ड करना चाहिए भारत फोर्ज को। इनका दूसरा स्टॉक आइडिया था भारत डायनामिक्स। जी नंदीश जी बताएं। भारत डायनामिक्स पर हमारा व्यू पॉजिटिव है। उनका थर्ड क्वार्टर के नंबर्स वेर ऑलमोस्ट इन लाइन विथ एक्सपेक्टेशन, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने देखा है कि जितने भी कैपिटल गुड्स और डिफेंस की कंपनीज होती है, उनके लिए Q4 नंबर्स काफी अच्छे आते हैं। तो इसका एक बहुत बड़ा अर्निंग्स अपडेट आएगा कि almost about 50 to 60% of the EPS
come just in the Q4 numbers. So BDL ऐसा लग रहा है कि यहाँ से उनका Q4 numbers would be better. So it is currently a hold. ऑलराइट, तो चलिए ये राय फिलहाल लक्ष्मी नारायण जी आपको मिल चुकी है। हरीश जी, अगला सवाल अरविंद का है अडानी पोर्ट्स पर। अडानी ग्रुप स्टॉक्स में मूवमेंट आज हमने जरूर देखी थी। इन्होंने अडानी पोर्ट्स के 26 शेयर्स खरीदे हैं और अपने एंट्री लेवल जो है वो 1188 के बता रहे हैं। अडानी पोर्ट लास्ट क्लोज की अगर बात करें तो जैसे पूरे के पूरे ग्रुप स्टॉक्स में हमने देखा था मूवमेंट नजर आई थी। स्टॉक करीब 3% की तेजी पर 1554 पर क्लोज हुआ है। इनकी खरीद से बेहतर है और इसी वजह से हम देख रहे हैं अच्छा 10,000 का मुनाफा भी है इनके पास। क्या करना चाहिए अडानी पोर्ट्स पर? देखिए, बिल्कुल ऑलरेडी मुनाफे में है। मुझे लग रहा है कि स्टॉक अच्छी सेटअप बन रहा है और जिस तरीके से वॉल्यूम ग्रोथ देखने मिल रहा है नीचे लेवल से, मुझे लग रहा है कि अच्छा सेटअप है। एक हायर टॉप हायर बॉटम होल्ड करते हुए नजर आ रहा है। तो एक छोटा सा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई का, जो कि 1620 के आसपास है। अगर इस प्राइस अगर एक बार निकल जाता है तो मुझे लग रहा है कि एक अच्छा फ्रेश रैली देखने मिल सकती है स्टॉक में। तो बिल्कुल सेटअप पॉजिटिव है और जिस तरीके से वॉल्यूम्स के साथ गेन होते नजर आ रहा है तो मुझे लग रहा है कि जल्दी भी मुझे लग रहा है जो ऊपर के लेवल है क्रॉस कर सकता है स्टॉक। तो बने रहना चाहिए अभी भी, और ऊपर की ओर एक बार 1620 के ऊपर निकल जाता है तो मुझे लग रहा है कि स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम देखने मिल सकता है, जो कि 1700 1750 के लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं। ओवरऑल बने रहने की राय रहेगी अदानी पोर्ट्स में। राइट, पोजीशंस को इंटैक्ट रखने ये राय फिलहाल आपको मिलती हुई। अगला सवाल सुशांत का है आरती इंडस्ट्रीज पर। नंदीश, आपसे एक टेक जानना चाहेंगे। आरती इंडस्ट्रीज वैसे स्टॉक में हमने देखा है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में बिकवाली देखने को मिली थी। फ्लैगशिप कंपनी है आरती ग्रुप की, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिकल्स मैन्युफैक्चर करती है। इनके लेवल की अगर बात करें 30 शेयर्स आरती इंडस्ट्रीज के 357 के लेवल पर इन्होंने खरीदे हैं। करीब 2,600 3,000 तक का मुनाफा भी है इनकी खरीद के स्तर से। हालांकि स्टॉक में 1.5% के डाउन ट्रेंड्स थे, लेकिन 357 इनके एंट्री लेवल है। 446 447 पर फिलहाल लास्ट क्लोज है। क्या राय होगी इस स्पेस और इस स्टॉक पर? आरती इंडस्ट्रीज इज नॉट इन आवर कवरेज, बट जितना भी मैंने ये पढ़ा है केमिकल सेगमेंट में, तो ओवरऑल अभी भी इसमें प्राइसिंग प्रेशर दिख रहा है। और जितना एक्सपेक्टेड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ग्रोथ जो एक्सपेक्टेशन था वो Q3 नंबर्स में भी नहीं आया है। तो अगर इनका व्यू शॉर्ट टर्म का है तो एक बार के लिए यहाँ से निकल जाना चाहिए। ठीक है, तो पहले तो आपके लिए राय कि आपको समझना है कि वेदर आप शॉर्ट टर्म के लिहाज से अपनी पोजीशन को इंटैक्ट रखना चाह रहे हैं या थोड़ा सा इंतजार कर सकते हैं। हालांकि स्टॉक में है गिरावट, बिकवाली का दबाव है, तो शॉर्ट टर्म नजरिया है तो फिर एक बार एग्जिट कर थोड़ा बहुत मुनाफा जो फिलहाल आप देख रहे हैं उसे बांध लें और बाकी जो काउंटर्स हमारे एक्सपर्ट्स जो सुझाते भी हैं और आगे भी सुझाएंगे उन पर फोकस करें और वहां एंट्री के बारे में सोचें। शैलेंद्र भान का अगला सवाल है हरीश, कोफोर्ज पर। ओवरऑल आईटी सेक्टर ही टूटा है, बुरी तरह से टूटा है। बड़ी दिग्गज ब्रोकरेजेस लाइक जेफरीज भी अपने डाउनग्रेड्स आईटी सेक्टर पर दे रही हैं। 10 शेयर्स कोफोर्ज के इन्होंने खरीदे हैं 1294 1294 के लेवल्स पर। कोफोर्ज के लास्ट क्लोज को देखते हुए शैलेंद्र के लिए राय क्या होगी? देखिए, बिल्कुल मानसी जी, अगर देखा है तो लगातार कुछ टाइम से आईटी में प्रेशर देखने मिल रहा है। अभी भी मुझे लग रहा है कि संभलते हुए नजर नहीं आ रहा है। जो भी आज का जेफरीज का रिपोर्ट के बाद और बिकवाली देखने मिल रहा था स्पेशली आईटी में। पर कोफोर्ज जो स्पेशल की बात करते हैं तो जिस तरीके से सेल ऑफ देखने मिल रहा है अभी भी थोड़ा डाउन ट्रेंड देखने मिल सकता है। मेजर सपोर्ट जो दिखाई दे रहा है फिलहाल चार्ट्स के ऊपर 1200 के करीबन है, जो कि 2024 के लोस के आसपास नजर आ रहा है। तो हो सकता है कि इस लेवल से थोड़ा बहुत रिकवरी देखने मिल सकता है। हाउएवर लॉन्ग टर्म चार्ट से भी थोड़ा बहुत वीकनेस नजर आ रहा है। तो फिलहाल के लिए मुझे लग रहा है कि कॉशियस अप्रोच के साथ जाना चाहिए। अगर 1200 के आसपास होल्ड कर पाता है तो मुझे लग रहा है कि वहां से रिकवरी देखने मिल सकता है। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत वीकनेस है चार्ट्स पे। ओके, तो चलिए कोफोर्ज पर ये राय फिलहाल आपको मिली है। देवयानी इंटरनेशनल पर अगला सवाल है सार्थक जैन का। नंदीश, आपसे राय जानना चाहेंगे देवयानी इंटरनेशनल पर। और इनफैक्ट ये पूरी जो स्पेस है फूड स्पेस, इन पर्टिकुलर क्विक सर्विस रेस्टोरेंट की अगर बात करें, इस स्पेस पर भी अगर आपका कोई नजरिया बनता है, 133 लास्ट क्लोज है। हमारे व्यूअर ने 130 पर खरीदे हैं, करीब 250 शेयर्स। हल्का सही से लेकिन मुनाफा है। 130 133 के लेवल पर क्लोज हुआ है। अभी शायद कुछ खास मुनाफा है भी नहीं और शायद ताजा खरीदारी भी हो सकती है। इनके लिए राय क्या होगी?
देवयानी पर हमारा बाई रेटिंग है और यहाँ पर हमारा प्राइस टारगेट फॉर द लॉन्ग टर्म इज 180। तो देवयानी और सेफायर का दोनों का मर्जर होने वाला है, जिसकी वजह से उनको करीबन 220 करोड़ टू 250 करोड़ का सेविंग्स होगा, बट दैट विल बी लार्जली बैक एंडेड, मतलब FY28 और FY29 में होगा। लेकिन अगर मैं नियर टर्म की बात करता हूं तो ये दोनों स्पेशली इन द QSR स्पेस हमने देखा है कि उसमें जो सेम स्टोर सेल्स जो ग्रोथ आने चाहिए वो नहीं आ रहे, एंड दैट इज आल्सो कमिंग स्पेशली ऑन द नेगेटिव साइड। तो अगर इनका व्यू अगर एकदम शॉर्ट टर्म का है तो इसमें एक बार के लिए इनको निकल जाना चाहिए, लेकिन अगर इनका व्यू लॉन्ग टर्म है तो ये पूरे स्पेस में देवयानी इंटरनेशनल और जुबिलेंट फूड्स वर्क दो ही कंपनी अच्छी कर रही है। ऑलराइट, तो चलिए ये एक टेक नजरिया पूरी तरह से इनफैक्ट जुबिलेंट फूड भी है और देवयानी इंटरनेशनल भी है स्पेस में, जो कि इस वक्त आकर्षक नजर आते हैं। हमारे एक्सपर्ट की तरफ से उनकी राय, उस पर ध्यान दीजिए। आगे बढ़ेंगे, रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक का। बताएं हरीश जी, आज के लिए आपकी तरफ से वीआईपी शेयर्स क्या होंगे? जी मेरी तरफ से दो स्टॉक है आज के लिए। पहला स्टॉक रहेगा एनटीपीसी में। हमने देखा है कि लॉन्ग टर्म में कुछ टाइम से कंसोलिडेशन में है स्टॉक प्राइस। मुझे लग रहा है कि आज के ट्रेडिंग सेशन में एक ब्रेकआउट दिया है, तो शॉर्ट टर्म के लिए बाइंग किया जाता है एनटीपीसी करंट लेवल से। जो टारगेट्स देखने मिल सकते हैं 390 और 400 के लिए शॉर्ट टर्म के लिए, और स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 361 का एनटीपीसी में। दूसरा स्टॉक रहेगा टाइटन में। पर देखा जाए तो लगातार एक अप ट्रेंड में है टाइटन, और रिसेंटली थोड़ा करेक्शन देखने मिल रहा था। मुझे लग रहा है कि फिर से एक बार वापस तेजी में देखने मिल सकता है आने वाले दिनों में। तो लॉन्ग टर्म पोजिशनल के लिए भी मुझे लग रहा है कि टाइटन एक अच्छा बेट बन सकता है करंट लेवल से भी। तो टारगेट्स के लिए 4400 और 4500 के लिए बाइंग किया जा सकता है टाइटन में, और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 4100 का। ऑलराइट, तो चलिए ये रहा फिलहाल एज वीआईपी शेयर्स। नंदीश, आपकी तरफ से वीआईपी वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक्स क्या होंगे? तो मदरसन सुमी है, इसका प्राइस टारगेट 148 है। अगर मैं संवर्धन और मदरसन सुमी की Q3 के नंबर्स की बात करता हूं तो दे वर अबाउट द स्ट्रीट एक्सपेक्टेशंस। और जैसे हमने देखा है कि इंडिया में जो हमने ये जो अपने यूरोपियन टैरिफ डील और यूएस टैरिफ डील जो साइन की है, उसका एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी ऑटो और ऑटो एंसिलरी कंपनी हो सकती है, और जिसमें संवर्धन और मदरसन सुमी इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर्स। प्लस उन्होंने स्लो एंड स्टेडीली अपना है ना जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है इज टुवर्ड्स द प्रीमियमाइजेशन एंड द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स थीम। तो उसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट एक कंपनी को हो सकता है। और उन्होंने जितनी भी अभी रिसेंटली जितने भी कैपेक्स डाले, इट इज लाइकली टू कम ऑन स्ट्रीम बाय द सेकंड क्वार्टर ऑफ FY27। तो ऐसा लगता है कि ऑलरेडी ऑटो स्पेस में बहुत सारी कंपनी चल चुकी है, और यहाँ से ऑटो एंसिलरी स्पेस में संवर्धन और मदरसन सुमी कैन डू वेल। ऑलराइट, नंदीश जी, हरीश जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे व्यूवर्स की कल की तैयारी करवाने के लिए, और बाजार पर आपका नजरिया और स्ट्रैटेजीज हमारे बीच रखने के लिए। चलिए इसी के साथ कल की तैयारी को हम यही समेटने जा रहे हैं, लेकिन